प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त में मैं बैंकॉक के थाईलैंड में हूँ और यहाँ पर एक मीटिंग के पर्पस में या सिलसिले में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जब ये चल रही है और यहाँ पे बातें हो रही हैं तो एक प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है या रेवलेशन मुझे दिया है बाइबल में से, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस प्रकाशन ने मुझे ब्लेस किया है, यही प्रकाशन आपको भी ब्लेस करेगा। मेरा यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करने का जो कारण है या पर्पस है, वो ये नहीं है कि मैं कितना बाइबल को जानता हूँ या मुझे कितनी जानकारी है या मैं कितना बेहतर हूँ। ये ना बताते हुए मैं इसलिए पोस्ट करता हूँ या डालता हूँ ताकि जो मुझे मिला है वो मैं आप तक ला सकूँ या आप तक उसको बांट सकूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय वचन 1 और 2 से अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है और आओ हम उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि गवाहों का बादल कोई और नहीं है। अगर हम 1 सदी 2 सदी में देखें, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, है ना, और उस ज़माने के जो चेले थे वो उनके लिए एक गवाह थे, गवाहों के, है ना, रूप में वो उनके मार्गदर्शन थे। पौलुस तिमोथी के लिए पौलुस था। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों के लिए बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे है ना आत्मिक अगुए हैं या जो हमें शिक्षा देते हैं बाइबल की, मैं समझता हूँ कि उनके अगर अच्छे वचन है, प्रकाशन है, तो उसे लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रकाशन मुझे मिलता है मैं आप तक उसको बांट सकूँ। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकाशन के साथ इस वक्त में मैं आना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरी जो बातें हैं आप उसको समझ पाओगे। और फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा कि आप तक इसको मैं ला सकूँ। ओके, और अगर नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बाइबल में से आयत को पढ़वाऊं जो कि मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 47, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, हम सभी को पता है कि 9वां अध्याय 37 यानी कि 36, 37, 38 यानी कि, है ना, उसमें क्या लिखा है। और यीशु ने जब भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस आया और फिर उसने, है ना, कुछ बातों को कहा। तो आइए देखते हैं वचन 47 में उसने क्या कहा। उसने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मैं वापस पढ़ना चाहूँगा इसको। पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इंग्लिश में लिखा है, हार्वेस्ट आर प्लेंटी बट लेबरर्स आर फ्यू और वर्कर्स आर फ्यू। मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरा जो ध्यान है, जो के नज़र है, वो वर्कर्स पर गया, मजदूर पर गया, लेबरर्स पर गया। तो मैंने सोचा कि प्रभु क्या ढूंढ रहा है। प्रभु ढूंढ रहा है वर्कर्स को, वर्क करने वाले वर्कर्स को। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वर्क करने वाले वर्कर्स को, मजदूरों को, काम करने वाले लोगों को। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर पास्टर्स, बिशप्स, रेवरेंड्स, लीडर्स, अलग अलग जो हमारे मसीह समाज में लोग जो टाइटल पाए जाते हैं, पदवी पाई जाती है, उन सब में मैं समझता हूँ वर्कर्स, मजदूर बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद आपका ध्यान कभी गया या नहीं गया यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय वचन 17 में, तो वहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, और वो कहता है, आइए मैं आपके लिए उसको पढ़ दूँ। यहाँ पे लिखा है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास में इस वक्त बाइबल है तो कृपया करके आप ही निकालिए। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 5:17 में, जॉन चैप्टर 5 वर्स 17, इस पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ये आयत बताती है कि जो परमेश्वर है वैसे हम हैं, जैसा वह है वैसा उसने हमको बनाया, उत्पत्ति 1:26 में। अब मैं समझता हूँ कि हमने ये बात के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट करना है, मनन करना है। परमेश्वर इस वक्त स्वर्ग में काम कर रहा है, यीशु मसीह भी काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। जब ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं तो मेरा प्रश्न उठता है, जो उसकी कलीसिया है वो क्या कर रही है? कलीसिया के लोग यानी कि जो सेवक है, जो नियुक्त किए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर आप देखोगे परमेश्वर ने उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय तक में अगर आप देखोगे
सारी सृष्टि को बनाया, चांद तारों को बनाया, समुंदर को बनाया, मछलियों को, जानवरों को, जीव जंतु को, इवन हमको यानी आपको और मुझको भी बनाया, इंसान को बनाया। ये सब बनाने के बाद में हम देखते हैं कि 6 दिन तक ये चला, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, ऐसी बाइबल कहती है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँघता है। और अब ये प्रकाशन मिला है यीशु मसीह की ओर से, जहाँ ये लिखा है कि वो भी काम कर रहा है, यानी पिता भी काम कर रहा है, यीशु भी काम कर रहा है। तो मेरा प्रश्न है, वो जिसने कहा कि आराम कर रहा है, दरअसल में वो आराम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है। और मेरा ध्यान जो है इस बात पर भी जाता है कि परमेश्वर क्यों आराम करेंगे, यीशु क्यों आराम करेंगे, पवित्र आत्मा क्यों आराम करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर 7.2 बिलियंस पॉपुलेशन है हमारे विश्व का, 710 करोड़ की आबादी में, और जिसमें से हम देखते हैं कि हमारी जो संख्या है, हम लोग जो मसीह लोग हैं, जो अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। मुझे अदर कंट्रीज़ की बात नहीं करनी है, 1040 विंडो की बात नहीं करनी है, जहाँ पर अभी भी एथनिक ग्रुप्स या अनरिच पीपल, यूपीजी जिसको कहते हैं, वो अभी भी वहाँ पाए जाते हैं, जो अभी तक नहीं पहुँचे, उन तक लोग सुसमाचार नहीं पहुँचा है। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि 62,000 people die every day without knowing him, without knowing Jesus name ever in their life, नरक जा रहे हैं। साथ ही साथ इसको ध्यान में रखते हुए, अगर ये सब चल रहा है, लोग नहीं बच रहे, लोग अभी भी नाश में हैं, लोग अभी भी शैतान के बंधनों में हैं, अभी भी पाप में पड़े हुए हैं, पाप से नहीं छूटे हैं, आज़ादी नहीं पाए हैं, परमेश्वर आराम कैसे करेंगे, यीशु आराम कैसे करेंगे, पवित्र आत्मा आराम कैसे करेंगे। अगर आपको याद होगा, यीशु मसीह के पूरे मिनिस्ट्री में यीशु मसीह कहते हैं रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, दिन है जिसमें हमें काम करना है। यूहन्ना 9:4 अगर आप पढ़ोगे। मेरा प्रश्न है, अगर वो काम कर रहे हैं तो चर्च क्या कर रहा है। जानते हो दोस्तों, अगर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेकर जाऊं, परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बनाया क्यों। उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय वचन 15 कहता है कि उसने आदम को बनाया ताकि वो उसमें काम करे। जी हाँ, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, आपका उत्पत्ति का 2:15, उसने बनाया ताकि वो उसमें क्या करे, काम करे। मैं समझता हूँ कि आपको और एक जगह पे भी लेकर जाऊँ। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र में थे और वो मेले में जब अपने माता पिता के साथ थे, शारीरिक माता पिता के साथ, वो मेले में गुम गए थे, ऐसा बाइबल कहती है, लूका 2 अध्याय वचन 49 में। 3 दिन तक उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई बहन या उनके रिश्तेदार, है ना, उनको ढूंढ रहे थे। जब ढूंढ रहे थे तो यीशु मसीह मिले, और मिलते ही उन्होंने क्या कहा। माँ कहती है कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तूने हमको छोड़कर 3 दिन से के लिए आप कहाँ चले गए। तब यीशु कहते हैं, क्या तू नहीं जानती कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना ज़रूरी है। ये जो शब्द है ना भवन, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। उसने अपनी माँ से कहा दैट यू मस्ट नो फॉर द रीज़न आई हैव कम टू डू माई फादर्स बिजनेस। जी हाँ, यीशु मसीह अपने पिता के बिजनेस को करने आए थे, व्यवसाय जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर अभी तक आपको समझा होगा तो ये सारे जो आयत हैं इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं काम की तरफ, वर्क की तरफ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक और जगह पे लेके जाऊँ। अगर आपने प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 4 पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए मन फिरा, लौटा, याद कर और पहले के समान उस जगह पर लौट करा, अपने पहले प्यार में वापस लौट करा। और आगे लिखा है, पहले के समान प्रेम नहीं, काम कर। आपका 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, वी आर द को-वर्कर्स। अगर हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर अगर काम कर रहा है, सी हाउ पावरफुल इज दिस। अगर परमेश्वर काम कर रहा है, अगर एक हाथ हमने परमेश्वर का पकड़ा है, दूसरा हाथ हमारा है, तो परमेश्वर जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वो काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो हमको भी काम करना है ना। मैं इस वीडियो मैसेज के माध्यम से आपके पास में ये मैसेज डालना चाहता हूँ या आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर आपकी मिनिस्ट्री, आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, मेरा टास्क, मेरा मिशन ख़त्म हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका टास्क और आपका मिशन ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया। जो सक्सेस अभी आपके पास में है, 200, 300, 500, 1000, जो सक्सेस आपके पास में, इवन मैं 50,000 भी बोलूँगा तो भी कम है। जानते क्यों? एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका शहर 50 लाख या 1 करोड़ का है या 10-15 लाख का है, जिसमें से आपके पास में सिर्फ 1% मसीह है, यानी कि 200, 300, 500, 1000, 2000, 50,000 या 2% लोग आपके पास में, तो आपको लगता है कि आपने पूरा गांव, पूरा शहर जीत लिया? उसको
नहीं बोला जाएगा कि आपने अचीव कर लिया। उसको ये कहा जाएगा कि आपने 1 या 2% जीता है, और आपको पता है वो ना के बराबर है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुमने काम पूरा कर दिया। परमेश्वर हमेशा बाइबल में ये कहता है, दौड़ते रहो, भागते रहो, निशाने की तरफ चलते रहो, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। यहोशू की किताब उसका 13 अध्याय वचन 1 में परमेश्वर नीचे आते हैं, जोशुआ को कहते हैं, जबकि जोशुआ का लाइफ देखिए, पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक में हमको ऐसा लगता है पढ़ते वक्त में कि क्या काम किया, क्या गजब का काम किया है। यरीको की दीवार को तोड़वा दिया, यरदन नदी पार करवा दिया, 5 राजाओं को अपने पैरों तले कुचलवा दिया, गढ़ों को जीत लिया। लेकिन 13वें अध्याय में परमेश्वर एक ऐसी बात कर जाता है जोशुआ के लिए, यहोशू के लिए, कहता है कि यहोशू तू बुढ़ा हो गया है और बहुत उम्र का हो गया है, लेकिन देश अभी भी बाकी है। दोस्तों, ये बात बताती है कि परमेश्वर की दिलचस्पी 1% 2% पे नहीं है। परमेश्वर की दिलचस्पी क्या है मालूम है? पूरा का पूरा 100। अगर आपको याद होगा, 100 भेड़ें थी, एक गुम गई थी, 99 उसके पास में थी, 99। लेकिन आपको पता है वो चरवा के बारे में क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि वो 99 जो उसके पास में है उसके कारण आनंद नहीं मनाया, लेकिन वो जो एक नहीं मिली और गुम गई ना, उसको जब जीता तो वो एक को लेके आनंद मना। सी द डिफरेंस। हमारे पास में 90% बाहर है, 1% जीता है हमने, जो चर्च के अंदर है उसको घर में रखा है हमने, और 90% वहाँ बाहर घुमा हुआ है, मतलब लॉस्ट है। दे आर द लॉस्ट सोल्स। हम एक को रखकर आनंद मना रहे। यीशु मसीह बोलता है उसने 99 को रखकर आनंद नहीं मनाया, तुम एक को रखकर क्या आनंद मना रहे हो? और वहाँ पर वो एक को जीतने जा रहा है, आपको यहाँ पे 99 को जीतने को जाना है भैया। सी द डिफरेंस। तो कुल मिलाकर मैं बोलना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, यीशु काम कर रहे हैं, आपको और मुझको भी काम करना है। मैं आनंद, जॉय, सेलिब्रेशंस के विरोध में नहीं हूँ। ये तो मैंने 20 साल से किया है। अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा, फेसबुक वॉल चेक, फ़ोटोज़ चेक किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं ये सब करते आ रहा हूँ और मेरे फ़ोटोज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सब में मैंने 20 साल किया है। आज जब मैं फेसबुक पे या फिर कोई लेटर हमारे पास पहुँचता है, मेल पहुँचता है, जिस पर ये लिखा रहता है कि इंटर डिनोमिनेशन चर्च जो होती हैं वो आपस में मिलकर क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, पिकनिक स्पॉट, सिंगिंग कंपटीशन रख रही है, तो गलत नहीं है। मुझे गलत मत समझिए, गलत नहीं है, जो भी मुझे देख रहा है गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है ये, क्या वक्त है हमारे पास ये सब करने के लिए? थोड़ा सा सोच के देखिए। 62,000 लोग रात के 12 बजे पे जब कांटा बजता है ना, टिक करके छोटा वाला कांटा 12 पे आता है, नई 62,000 लोग की एंट्री नरक में होती है। आपको नहीं लगता है कि ये बात परमेश्वर के दिल को कितना चोट पहुंचाता होगा, दुख पहुंचाता होगा? रविवार को हम जब खड़े होकर आराधना करते हैं और हम ये गाना भी गाते हैं, आई सरेंडर ऑल, है ना, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को तो हमने इतना रट्टा मार लिया है कि मैं समझता हूँ कि रात को 3 बजे 2 बजे अगर आपको नींद से उठाकर बोला जाए बोलो, तो आप शायद बोल बैठोगे, है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसकी इच्छा वाकई में आपकी और मेरे जीवन में पूरी हो रही है, आपकी और मेरे शहर में पूरी हो रही है? क्या हम उसकी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं? मेरे दोस्त, मैं वापस कहना चाहता हूँ कि मसीह जो चाहते हैं वो करिए, मसीह जैसा बोलते हैं वो करिए। आपको पता है, शायद मेरी अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं या फिर उनको क्या करना चाहिए वो ना करते हुए क्या चल रहा है। एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि मैं आपके नॉलेज में डालूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं बात करता, मैं किसी को हर्ट करने के लिए वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज नहीं भेजता। अगर यहाँ पे इस वक्त में अगर मेरा कहने से किसी के ज़िंदगी में सुधार आता है तो मैं ऐसे हज़ारों वीडियो भेजने को तैयार हूँ। सोच के देखिए, अगर बिलाम की गदी ने उस रास्ते पे अगर बिलाम को नहीं रोका होता तो मैं समझता हूँ कि बाइबल की स्टोरी बिलाम के बारे में कुछ अलग ही होती, बल्कि ऐसी होती कि बिलाम रास्ते में मारा गया स्वर्गदूत के तलवार के कारण। लेकिन शुक्र है कि वो गधी ने बात करी। वहाँ गधी है, यहाँ इंसान है। वहाँ गधी ने अक्ल दिया है, उसको बिलाम ने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो शब्द हैं
मेरा जो वीडियोस मैसेजेस होते हैं वो आपको अगर रास्ते बदलने के लिए मदद करते हैं या रास्ते को सुधारने के लिए मदद करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं ऐसे और 50 वीडियो भेजने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं, आप गलत हैं, बिल्कुल नहीं। हम सब सीख रहे हैं, मैं भी परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन है इस वक्त में आपके सामने आने का कि ये जो प्रकाशन है, मजदूर थोड़े हैं, वर्कर्स आर फ्यू, वर्क करने वाले वर्कर्स आर फ्यू। आपका एज, आपका एनर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम बेकार जा रहा है मेरे दोस्त। ऐसे चीज़ों में जा रहा है जो परमेश्वर के किंगडम को फ़ायदा नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में, आपकी एनर्जी, आपका एज, आपका पैसा, आपका टाइम परमेश्वर के किंगडम में फ़ायदेमंद होना चाहिए। मैं उसी पर कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उस बात के ऊपर कोशिश करेंगे। मैं वापस आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, वर्कर्स आर फ्यू, काम करने वाले थोड़े हैं। मैं समझता हूँ मराठी में भी ऐसे लिखा है कि काम करीता, ऐसा कुछ तो शब्द है, काम करी, यस, काम करी लोग थोड़े हैं। तो काम करने वाले चाहिए, क्योंकि यीशु काम कर रहा है, पिता काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हम सेवक लोग भी काम करना चाहिए। इस वीडियो से अगर आप आशीषित हुए हैं और अगर आप इसको शेयर करना चाहें, लोगों तक पहुंचाना चाहें, आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जितनी लोगों तक मैसेज जाए, मीडिया आजकल बहुत पावरफुल है। तो मैं समझता हूँ कि एक जगह पे बैठ के, मैं इस वक्त में जहाँ पर हूँ, बैंकॉक में, थाईलैंड में, यहाँ से बैठकर मैं आप मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जहाँ पे भी मेरा मैसेज आएगा वहाँ तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। तो आप ये करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टेइंग ब्लेस्ड।